नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम तो सुहाना हो चुका है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें भी लेकर आई है। बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव होना अब आम बात हो चुकी है। भले मानसून से पहले प्रशासन की ओर से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन बरसात होते ही प्रशासन के ये सभी दावे बारिश के पानी में धुल जाते हैं। पिउवा में हुई बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोहाना में हुई बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे किसानों की फसलें खराब होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो ये दो तस्वीरें, एक गोहाना से और एक पिउवा से, जहां बारिश के बाद की स्थिति है। एक तरफ पिउवा में जो सड़कें हैं वो जल समाधि ले चुकी हैं, दूसरी तरफ गोहाना में जो फसल है किसानों का वो बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया है बारिश के बाद। तो आप भी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़िए हमारे साथ, और हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। तो प्रदेश में मानसून के बाद से दावे तो बहुत होते हैं, प्रशासन से पहले दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। बारिश से पहले, मानसून आने से पहले प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है उन दावों को अपने साथ धुल देती है, उसे बहा ले जाती है। पिउवा में जिस तरह से बारिश के बाद स्थिति बनी है, खास करके सड़कों पर पानी ही पानी दिख रहा है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, दुकानों तक पानी पहुंच गया है, और बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह से गोहाना में भी बारिश की वजह से जो किसानों की फसल है वो खराब होने का डर बना हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से आप जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं कि आखिर प्रशासन के वो दावे क्या हुए जिसके दावे किए जाते हैं बारिश से पहले। और एक दर्शक ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले सरकार चुनाव जब आती है तब उन्हें सारी चीजें याद आ जाती है, जो ही चुनाव खत्म होते हैं सब चीज भूल जाते हैं। सरकार इसके पहले बड़े बड़े दावे करती थी, जैसे लाइक जब चुनाव कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने बरसात आने के पहले इन्होंने बोला था कि बरसात को पानी को लेकर निकाय हर एक चीज कर दिया गया है, सब चीज की व्यवस्था करती है। लेकिन जब बरसात जो ही होती है इनकी सारी पोलें खुल जाती है। इन्हें चुनाव जब आता है तब चुनाव के बड़े बड़े वादे दिखते हैं, यूं ही चुनाव चला जाता है, ये सारे वादे को भूल जाते हैं। मतलब एक टाइप से गवर्नमेंट का जो सिस्टम बनाया होता है वो सिस्टम फेल हो जाता है बरसात आते ही। वो सिस्टम फेल हो जाता है। ऋषभ, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बारिश के बाद से कई इलाकों में इस तरह की स्थिति बनी है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन लगातार ये दावे करता रहा है कि मानसून से पहले बारिश की जो स्थिति होती है, बारिश के बाद जो हालात होते हैं, उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन बारिश होने के साथ ही प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। ये तस्वीरें जो पिउवा से है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहां ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया है, बेकार हो गया है, जिसकी वजह से बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। यही नहीं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। सवाल यह है कि क्या यहां ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं किया गया, और आपके इलाके में भी यही स्थिति है? अगर आप भी अपने इलाके में इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके इलाके में भी बारिश का पानी आपके लिए मुसीबत का सबब बन गया है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर हल्ला बोलिए। लगातार बारिश के बाद से स्थिति प्रदेश के कई इलाकों में गंभीर है। हालत यह है कि सड़कों पर पानी है, लोगों को वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। बलदेव, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये जो इस टाइम की सरकार है ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, नहीं इसको पता है। ये तो अपना ड्राइंग रूम में बैठ गए और बीजेपी की किस तरह हम इसको कहें उसके वो है
अगर आप पहले की देखें 77-78 में बहादुरगढ़ के अंदर बाढ़ आई थी और चौधरी देवीलाल पूरी मिनिस्ट्री के साथ उस इलाके में जाके और उन्होंने काम किया था, जिससे आज भी लोग उनको याद करते हैं, चौधरी देवीलाल को। तो ये जब तक ये नहीं जाएंगे, अफसर क्या करेंगे जब तक ऊपर वाला उसको पूरी फ्री हैंड नहीं देगा, तो वो आप बताओ कि किस चीज से करेंगे। तो ये काम तो जमींदारों का और गांव का जब भी हो सकता है कि चौधरी देवीलाल की संतान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह जिस दिन आएंगे उस दिन इस चीज को वो करेंगे, इसके समाधान करेंगे गांव के इन बाढ़ के हालात का। उससे पहले कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही करते रहेंगे खट्टर साहब और इनके तो ये तिरंगा यात्रा हो रही है। तो ये इनसे पूछे ये तिरंगा यात्रा का क्या होना है। पहले आप जाके इन गाँवों में तो देखो, उन शहरों में देखो जहाँ बाढ़ का पानी खड़ा है, पर ये नहीं, इनको तो अपनी वो है। ठीक है बलदेव जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आपके इलाके में भी पानी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उससे जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं। आप हल्ला बोलिए, हमारे साथ जुड़िए। क्या आपके इलाके में भी यही स्थिति है? क्या आपके यहाँ भी फसल बारिश के बाद बर्बाद हो रही है? तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने इलाके की आवाज उठा सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं। आप इस मसले को लेकर हल्ला बोलिए। जलभराव की समस्या कब दूर होगी? कई सवाल हैं। पहले ही क्यों नहीं किए जाते पुख्ता इंतजाम? ये भी एक सवाल है कि आखिर पहले ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? पानी की निकासी की समस्या का क्या समाधान होगा? प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है इस ओर ध्यान? ये भी एक सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं पीवा में, जैसे हमने देखा कि कैसे सड़कों पर पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है, लेकिन अभी तक वहां से पानी निकासी के लिए कोई प्रबंध खास तौर पर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा गोहाना में बारिश के बाद खेतों में पानी जो है वहां खड़ा हो गया है, वहां पानी का जल जमाव है और ऐसे में किसानों को अपने फसलों को लेकर खराब होने का डर सताने लगा है। ऐसे में क्या प्रशासन को वहां पर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि खेतों से भी पानी का निकासी हो सके और किसानों का फसल बच सके? तो अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिस तरह की स्थिति है, क्या आपके यहां भी अगर इसी तरह की स्थिति है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं। मानसून शुरू होने से पहले प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने की बात कही जाती है, इसके अलावा नाले नालियों की सफाई की बात की जाती है, लेकिन बारिश होती है तो वो सिस्टम पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीवा की और गोहाना की, एक तरफ किसान जो है वो परेशान है, वो अपने फसलों को लेकर परेशान है क्योंकि खेतों में पानी जो है ज्यादा से ज्यादा अभी भी वहां पर खड़ा है। और इसी तरह से पीवा में भी बारिश के बाद से सड़क की जो स्थिति है वो आपको देखकर अंदाजा लग जाता होगा कि क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल है और जो गाड़ियां भी इधर से गुजर रही हैं वो उनके लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है कि इस बारिश के बीच अगर कहीं गड्ढा हो तो इससे हादसा का भी अंदेशा बना रहेगा। ऐसे में अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, आपके इलाके में भी बारिश के बाद की स्थिति सेम है, आपके इलाके में भी बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं हो सकी है और अभी भी पानी वहां मौजूद है और आपको आने जाने में परेशानी होती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं। धीरेन्द्र एक दर्शक सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी क्या कहना चाहेंगे? राम राम जी। राम राम जी। पहली बात तो आपके टीम ने और आपके चैनल ने हरियाणा न्यूज की धन्यवाद, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं पब्लिक के बीच में लेकर हो यह सब तो बड़ी बात है जी। अरे भैया पानी की समस्या के, रोड़ा की समस्या के, अनेक तरह की समस्या दिखाओ हो जाती है आपकी टीम का, आपका धन्यवाद। और सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है हमारी सोनीपत में, अब जब बारिश आवे है तो देश का जो पीछा है, जो रोड बने हैं सारे रोड टूट जाए हैं
और हमारा मानना तो यह है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते और यह सरकार जो है ये सरकारी कर्मचारी पर लगाम नहीं कसती, या जिस भी रोड पर चल लोगे कति सारे अगर रोड टूट गए, सरकार के कर्मचारी हैं वे कितने ठेकेदार मिली भगत करके नाले न रोक दे हैं और पानी भर जाए, रोड टूट जाए, फिर ठेकेदार के मिली भगत करके रुपये खा जाए, तनख्वाह की तनख्वाह ले ले। सज्जाती हम सरकार तक गुजारिश कर रहे हैं अगर सरकारी कर्मचारियों के कान अटेगा और इनकी तनख्वाह काटी जा, जब देरा लगा कि देश का टैक्स का पैसा चुकर बर्बाद हो है। इतने बड़े बड़े रोड हमारे सोनीपत में, बहादुरगढ़ रोड पर कद्दे भी जो है 20 मील तक गुजरा है, कितने गांव जुड़े हैं, वो का रास्ता ही नहीं बैठ लिया, 2.5 करोड़ रुपये लगाए थे और फिर वो हाल हो गया, पूरा हाल है, चालन का रास्ता नहीं, लोग अंदर राई फैक्ट्री एरिया में तो कहीं अंदर निकलने का रहा नहीं, सारी फैक्ट्री रोड टूटे पड़े। एक वो रोड के ठेकेदार ने ठेका दिया था, उसने भी ठेका हिस्सा ले लिया, जनता ने परेशान करने का, शिवर रोक के पड़े हैं, पानी रोड़ा पर भर जाए है। तो हमसे सरकार तो यह ऐसा हुआ है अब जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी रोड उसके अंडर आवे है और जब पानी भरन जाए है, जब रोड टूटे हैं और जनता परेशान हो है तो वो कर्मचारी की तनख्वाह कटनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर जल भराव की स्थिति होती है तो उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन पर एक्शन लिया जाए, उनके तनख्वाह काटे जाएं। और एक दर्शक प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये तो हर बार की कहानी है इनकी प्रशासन की, कभी हमारी बात तो सुन के राजी नहीं होता। जितने मर्जी कंप्लेंट दे लो सर, हम भी कई कंप्लेंट दे चुके हैं इन लोगों को, लिखित में दे रखी, कोई कार्रवाई नहीं होती सर हमारी। तो क्योंकि पहले इन लोगों को सर खुद होना चाहिए, जब इन्हें पता है कि क्या नाम है बारिश के बाद ये दिक्कतें होनी है, पानी भर जाता है, हर इलाके का अपना अपना होता है सर, ये पहले से सफाई करा के रखें, जितने भी सीवरेज वगैरह सबको साफ करवा के रखें। पर सर इन लोगों को तो तभी याद आती है जब पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, तभी इनको याद आता है प्रशासन को कि हाँ हमें सफाइयां भी करवानी है। सर कई जगह पे तो इनको तब भी होश नहीं आती। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन रखी जाए इन लोगों से कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे? ठीक है प्रिंस, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अगर आपके सड़कों पर पानी है, आपके आसपास के सड़कों पर अगर जल जमाव की स्थिति है, तो जाहिर सी बात है घरों से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। इसका अंदाजा पिवा के इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर यह सड़क जल समाधि ली हुई है और आसपास के जो लोग हैं उन्हें अपने घरों से भी बाहर निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन की ये अनदेखी हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है, प्रशासन को भी इसका जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सतीश, एक दर्शक जिंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, क्या कहेंगे? हेलो जी बोलिए सतीश जी, बोलिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सतीश। बाबू जी, हमारे गांव में बहुत बुरा हाल है जी। हेलो, कौन सा गांव है आपका, इलाका कौन सा है? तो सतीश से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है। इसके माध्यम से जुड़कर आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि बारिश के बाद से कई जगहों पर प्रदेश भर में जलजमाव की स्थिति है। इसके अलावा खेतों में भी पानी जमा होने से फसलों पर संकट छाया हुआ है। ऐसे में आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है, आपको लगता है कि आप बारिश के बाद आपके यहां भी इसी तरह की स्थिति है और अभी भी जल निकासी को लेकर आपके इलाके में भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया, कोई प्रबंध नहीं किया गया, प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया या प्रशासन के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको हल्ला बोलने का मौका है। आप हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोलिए और अपनी बात रखिए। अपने इलाके की स्थिति से पूरे प्रदेश को हमारे माध्यम से रूबरू कराइए। प्रशासन से लेके नेतागण तक को भी आप इसके माध्यम से रूबरू करा सकते हैं। जो अधिकारी हैं उनको भी रूबरू करा सकते हैं कि आपका इलाका कौन सा है और आपके इलाके में कितने दिनों से इसी तरह की स्थिति है
जल जमाव है, जिसकी वजह से आपको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि अगर बारिश के बाद सड़कों पर इसी तरह से बारिश का पानी रुकता है और जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में उसे अस्पताल तक ले जाना कितना मुश्किल हो सकता है। वहीं जो किसान काफी पैसा खर्च करके फसलों की बुआई कराते हैं, रुपाई कराते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब पानी, बारिश का पानी जब खेतों में ठहर जाता है तो किसान के लिए मुश्किल होने लगता है। और आपके यहां भी अगर